बचा नहीं है, लेकिन कोर्ट ने रिमांड दे दी है। बड़ी खबर, ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पोस्टमार्टम दूसरी बार किया जाएगा। देखिए, बाकायदा ट्विशा के पिता द्वारा इस बात की मांग की गई थी कि पोस्टमार्टम हो। अब ये पोस्टमार्टम किया जाएगा। दिल्ली एम्स की टीम पहुंची है और ये पोस्टमार्टम जल्द से जल्द किया जाएगा। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले में स्वतः संज्ञान ले चुका है और सोमवार को इस पर सुनवाई संभव है। राकेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जो हैं वो इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आज का दिन किस तरह से बेहद महत्वपूर्ण माने हम राकेश, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले चुका है, पोस्टमार्टम के लिए एम्स की टीम पहुंच चुकी है। क्या कुछ हो रहा है, क्या अपडेट समझाएं? बिल्कुल बरखा, मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूं। इस वक्त मेरी मौजूदगी है भोपाल एम्स के मॉर्चरी के ठीक सामने। ये तस्वीरें देखिए और यहीं पर त्विशा का जो शरीर है, बॉडी है, वो रखी हुई है और अब से थोड़ी देर बाद कभी भी यहां पर दिल्ली एम्स की जो स्पेशलिस्ट की टीम आई हुई है वो यहां पर पहुंचेगी और यहां पर पोस्टमार्टम का प्रोसेस शुरू करेगी। 11 बजे के आसपास का समय बताया जा रहा है जब ये पोस्टमार्टम, जो दूसरा पोस्टमार्टम होना है वो शुरू हो जाएगा। 5 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, फॉरेंसिक डॉक्टर्स हैं, जिनकी एक टीम स्टेट चार्टर प्लेन के जरिए कल देर शाम यहां पर पहुंची और यहां पर रुकी हुई है और अब से थोड़ी देर बाद यहां पर आकर जो है वो पोस्टमार्टम शुरू करेगी। पहली रिपोर्ट जो पोस्टमार्टम की थी उसमें कुछ विसंगतियों को लेकर शिकायत की गई थी। परिवार ने कोर्ट को अप्रोच किया था कि दोबारा पोस्टमार्टम करवाया जाए। फांसी या दम घुटने का शक, बहुत सारी बातें थी जिसको लेकर मामला था। सबूतों की अनदेखी का आरोप लगा था। लंबाई में भी अंतर की बातचीत सामने आई थी। जो त्विशा का परिवार है उसने ये कहा कि जो रिपोर्ट में त्विशा की लंबाई है वो वास्तविक कद में भी अंतर है। इन सब बातों को लेकर उनके मन में शक था, जिसको लेकर उन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया था और उसके बाद जो है अब दोबारा पोस्टमार्टम शुरू होगा। करीब 11 बजे के आसपास का समय है और इसमें जो अलग अलग मेजर्स जो अपनाए जा रहे हैं, एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होगा जिसमें फॉरेंसिक, पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल तरीकों का ज्वाइंटली इस्तेमाल होगा, संयुक्त तरीके से इस्तेमाल होगा। एक्सरे, सिटी स्कैन और खासतौर पर गले की जो मांसपेशियां हैं, हाइयोइड बोन जो है और थायराइड कार्टिलेज की और रीढ़ की हड्डी में अंदरूनी चोट या फिर फ्रैक्चर का पता लगाने के लिए भी इन तरीकों का इस्तेमाल होगा। डीएनए जांच होगी और साथ ही पूरे केस की यानी पूरे पोस्टमार्टम प्रोसेस का जो है वीडियोग्राफी करवाया जाएगा। पहले ही समर्थ को पुलिस ने कल 7 दिन की कस्टडी में भेज दिया था, पुलिस के रिमांड में है और जाहिर सी बात है, एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज जो ये दूसरी पोस्टमार्टम करवाई जा रही है, जो अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स करेंगे, ये इस केस की दशा और दिशा तय करेगा। क्योंकि वाकई सुसाइड की वजह से जान गई, शरीर पर चोटों के निशान की वजह क्या थी, क्या वो खुद से चोट के निशान थे या मारपीट हुई थी या हाथापाई हुई थी, ये बहुत सारी बातें इस आज के पोस्टमार्टम से तय होने वाली हैं। और निश्चित तौर पर जो आपने जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले चुका है, तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट इन सारी रिपोर्ट्स को तलब करेगा। पहले ही सीबीआई को ये जांच सौंपी जा चुकी है। बहुत संभव है कि दूसरे पोस्टमार्टम जो आज होगा इससे और बहुत सारी चीजें सामने राकेश देखिए आ जाएंगी। जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, बने रहेगा हमारे साथ में। समर्थ को देखिए 7 दिनों की रिमांड पर लिया जा चुका है। अब उन सवालों का जवाब जानने की कोशिश जरूर की जाएगी जिनसे इस केस की गुत्थी सुलझ सकती है। सवाल कौन कौन से हो सकते हैं वो भी जरा आपको बता देते हैं। देखिए कौन से सवाल समर्थ से पूछे जा सकते हैं। ट्विशा की मौत के आखिरी घंटों में आखिर हुआ क्या कुछ था, महत्वपूर्ण सवाल। ट्विशा की मौत के बाद समर्थ आखिर कहां जाके छिपा था, यहां पर ढूंढा जा रहा था उसको, वो कहां छिपा हुआ था। ट्विशा को छत से नीचे लाने वाले लोग कौन कौन थे जो सीसीटीवी सामने आया था। ट्विशा और समर्थ के परिवार के बीच में कब कब अनबन हुई थी। इसके अलावा क्या ट्विशा के साथ समर्थ ने कभी मारपीट की थी, क्या समर्थ की मां ने ट्विशा के साथ मारपीट की थी और आखिरी बार ट्विशा को किस हालत में देखा गया था। ट्विशा की मौत के बाद किसे किसे कॉल किए गए, फरारी के दौरान समर्थ को शरण किसने दी थी, आखिर कहां जाके छुपा था, किसने मदद की थी। सीसीटीवी पोस्टमार्टम में दर्ज टाइम में आखिर फर्क कैसे नजर आता है। ये कई सारे सवाल हैं यहाँ पर राकेश जो पूछे जा सकते हैं। ये जब रिमांड पर लिया गया समर्थ सिंह को, इस दौरान में हम याद होगा आपको जब वकील समर्थ सिंह का बातचीत टाइम्स और नवभारत पर ही कर रहा था, ये सवाल पूछा गया था कि आखिर अगर बेगुनाह है तो फिर फरारी किस बात की थी। तो ये कहा जाता है कि क्यों जाकर क्या सरेंडर कर दे, गिरफ्तारी दे दे अपनी, बड़ी हैरान कर देने वाली वो बात थी। लेकिन अब समर्थ की यहाँ पर जो रिमांड है उसमें पूछे गए सवाल, आज का पोस्टमार्टम और सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान बहुत सारी चीजों को यहाँ पर एक वो देता हुआ नजर आएगा, एक शेप इस पूरे मामले को। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, कल समर्थ के वकीलों से तो हमने ये भी पूछा था कि गिरफ्तारी को लेकर, तो वो कह रहे हैं गिरफ्तारी थोड़ी नहीं हुई, हमने सरेंडर किया है। जो पहले कह रहे थे कि सरेंडर क्यों करें, तो देखिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन पुलिस ने कल बहुत सारी बातें स्पष्ट कर दी थी और ये स्पष्ट कर दी थी पेशी से पहले कि हम 7 दिन की रिमांड मांगेंगे। 7 दिन की रिमांड उन्होंने मांगी, 7 दिन की रिमांड उन्हें मिल भी गई। उन्होंने ये भी कहा इन 10-11 दिनों में समर्थ कहाँ गया,
किन लोगों ने उसकी मदद की, क्या किसी ने छिपने फरारी में मदद की, उसकी भी तलाश की जाएगी और अगर कोई उसमें संलिप्त पाया जाता है तो हम उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। 10-11 दिन तक वो कहाँ रहा और फिर जबलपुर कैसे पहुंच गया सरेंडर करने के लिए, और इस दौरान उसने दाढ़ी बनाई, थोड़ा हुलिया चेंज करने की कोशिश की, और इसलिए ये बात कही जा रही है, चर्चा में है, क्योंकि यहां से या जहां भी वो छिपा होगा वहां से जबलपुर तक पहुंचने में कोई उसको पहचान न ले, कोई उसकी जानकारी पुलिस को न दे, बीच में उसकी गिरफ्तारी न हो जाए, ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही होंगी। लेकिन एक बार फिर से देखिए, अभी की जो सबसे ज्यादा नजर है वो इसी भोपाल एम्स की मॉर्चरी पर नजर है, और इसलिए नजर है क्योंकि त्विषा का पार्थिव शरीर रखा हुआ है। अब से थोड़ी देर बाद यहां पर पोस्टमार्टम होगा। पहले इस बात पर भी विकल्प था कि क्या बॉडी को दिल्ली लेकर पोस्टमार्टम करवाया जाए, लेकिन आप जानती हैं कि एक राउंड का पोस्टमार्टम हो चुका है, शरीर में खून लगभग ना के बराबर होता है ऐसी कंडीशन में, तो बॉडी को हुए इतने समय हो गए, बॉडी थोड़ी बहुत डिकम्पोज भी होती है, हालांकि उसे फ्रीजर में जरूर रखा हुआ है। बॉडी डिकम्पोज यहाँ पर हो रही है। आप लगातार नजरें बनाए रखिएगा राकेश, यहाँ पर हम वापस आपका रुख करेंगे इस पूरी खबर पर। चले बढ़ते। इस वक्त मेरी मौजूदगी है भोपाल एम्स के मॉर्चरी के ठीक सामने। ये तस्वीरें देखिए और यहीं पर त्विषा का जो शरीर है, बॉडी है, वो रखी हुई है, और अब से थोड़ी देर बाद कभी भी यहाँ पर दिल्ली एम्स की जो स्पेशलिस्ट की टीम आई हुई है वो यहाँ पर पहुंचेगी और यहाँ पर पोस्टमार्टम का प्रोसेस शुरू करेगी। 11 बजे के आसपास का समय बताया जा रहा है जब ये पोस्टमार्टम, जो दूसरा पोस्टमार्टम होना है वो शुरू हो जाएगा। 5 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, फॉरेंसिक डॉक्टर्स हैं, जिनकी एक टीम स्टेट चार्टर प्लेन के जरिए कल देर शाम यहाँ पर पहुंची और यहाँ पर रुकी हुई है, और अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर आकर जो है वो पोस्टमार्टम शुरू करेगी। पहली रिपोर्ट जो पोस्टमार्टम की थी उसमें कुछ विसंगतियों को लेकर शिकायत की गई थी। परिवार ने कोर्ट को अप्रोच किया था कि दोबारा पोस्टमार्टम करवाया जाए। फांसी या दम घुटने का शक, बहुत सारी बातें थी जिसको लेकर मामला था, सबूतों की अनदेखी का आरोप लगा था। लंबाई में भी अंतर की बातचीत सामने आई थी। जो त्विषा का परिवार है उसने ये कहा कि जो रिपोर्ट में त्विषा की लंबाई है वो वास्तविक कद में भी अंतर है। इन सब बातों को लेकर उनके मन में शक था, जिसको लेकर उन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया था, और उसके बाद जो है अब दोबारा पोस्टमार्टम शुरू होगा। करीब 11 बजे के आसपास का समय है, और इसमें जो अलग अलग मेजर्स जो अपनाए जा रहे हैं, एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होगा जिसमें फॉरेंसिक, पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल तरीकों का ज्वाइंटली इस्तेमाल होगा, संयुक्त तरीके से इस्तेमाल होगा। एक्सरे, सिटी स्कैन और खासतौर पर गले की जो मांसपेशियां हैं, हाइयोइड बोन जो है, और थायराइड कार्टिलेज की और रीढ़ की हड्डी में अंदरूनी चोट या फिर फ्रैक्चर का पता लगाने के लिए भी इन तरीकों का इस्तेमाल होगा। डीएनए जांच होगी और साथ ही पूरे केस की, यानी पूरे पोस्टमार्टम प्रोसेस का जो है वीडियोग्राफी करवाया जाएगा। पहले ही समर्थ को पुलिस ने कल 7 दिन की कस्टडी में भेज दिया था, पुलिस के रिमांड में है, और जाहिर सी बात है एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज जो ये दूसरी पोस्टमार्टम करवाई जा रही है, जो अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स करेंगे, ये इस केस की दशा और दिशा तय करेगा, क्योंकि वाकई सुसाइड की वजह से जान गई, शरीर पर चोटों के निशान की वजह क्या थी, क्या वो खुद से चोट के निशान थे या मारपीट हुई थी या हाथापाई हुई थी, ये बहुत सारी बातें इस आज के पोस्टमार्टम से तय होने वाली हैं। और निश्चित तौर पर जो आपने जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले चुका है, तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट इन सारी रिपोर्ट्स को तलब करेगा। पहले ही सीबीआई को ये जांच सौंपी जा चुकी है। बहुत संभव है कि दूसरे पोस्टमार्टम जो आज होगा, इससे बहुत सारी चीजें सामने राकेश देखिए आ जाएंगी। जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, बने रहेगा हमारे साथ में। समर्थ को देखिए 7 दिनों की रिमांड पर लिया जा चुका है। अब उन सवालों का जवाब जानने की कोशिश जरूर की जाएगी जिनसे इस केस की गुत्थी सुलझ सकती है। सवाल कौन कौन से हो सकते हैं वो भी जरा आपको बता देते हैं। देखिए कौन से सवाल समर्थ से पूछे जा सकते हैं। त्विषा की मौत के आखिरी घंटों में आखिर हुआ क्या कुछ था, महत्वपूर्ण सवाल। त्विषा की मौत के बाद समर्थ आखिर कहां जाके छिपा था, यहां पर ढूंढा जा रहा था उसको, वो कहां छिपा हुआ था। त्विषा को छत से नीचे लाने वाले लोग कौन कौन थे, जो सीसीटीवी सामने आया था। त्विषा और समर्थ के परिवार के बीच में कब कब अनबन हुई थी। इसके अलावा क्या त्विषा के साथ समर्थ ने कभी मारपीट की थी, क्या समर्थ की मां ने त्विषा के साथ मारपीट की थी, और आखिरी बार त्विषा को किस हालत में देखा गया था। त्विषा की मौत के बाद किसे किसे कॉल किए गए, फरारी के दौरान समर्थ को शरण किसने दी थी, आखिर कहां जाके छुपा था, किसने मदद की थी। सीसीटीवी पोस्टमार्टम में दर्ज टाइम में आखिर फर्क कैसे नजर आता है। ये कई सारे सवाल हैं यहाँ पर राकेश जो पूछे जा सकते हैं। ये जब रिमांड पर लिया गया समर्थ सिंह को, इस दौरान में हम याद होगा आपको जब वकील समर्थ सिंह का बातचीत टाइम्स नाउ नवभारत पर ही कर रहा था, ये सवाल पूछा गया था कि आखिर अगर बेगुनाह है तो फिर फरारी किस बात की थी। तो ये कहा जाता है कि क्यों जाकर क्या सरेंडर कर दे, गिरफ्तारी दे दे अपनी, बड़ी हैरान कर देने वाली वो बात थी। लेकिन अब समर्थ की यहाँ पर जो रिमांड है उसमें पूछे गए सवाल, आज का पोस्टमार्टम और सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान, बहुत सारी चीजों को यहाँ पर एक वो देता हुआ नजर आएगा, एक शेप इस पूरे मामले को।
बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, कल समर्थ के वकीलों से तो हमने ये भी पूछा था कि गिरफ्तारी को लेकर, तो वो कह रहे हैं गिरफ्तारी थोड़ी नहीं हुई, हमने सरेंडर किया है। जो पहले कह रहे थे कि सरेंडर क्यों करें, तो देखिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन पुलिस ने कल बहुत सारी बातें स्पष्ट कर दी थी, और ये स्पष्ट कर दी थी पेशी से पहले कि हम 7 दिन की रिमांड मांगेंगे। 7 दिन की रिमांड उन्होंने मांगी, 7 दिन की रिमांड उन्हें मिल भी गई। उन्होंने ये भी कहा इन 10-11 दिनों में समर्थ कहाँ गया, किन लोगों ने उसकी मदद की, क्या किसी ने छिपने फरारी में मदद की, उसकी भी तलाश की जाएगी, और अगर कोई उसमें संलिप्त पाया जाता है तो हम उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। 10-11 दिन तक वो कहाँ रहा और फिर जबलपुर कैसे पहुंच गया सरेंडर करने के लिए, और इस दौरान उसने दाढ़ी बनाई, थोड़ा हुलिया चेंज करने की कोशिश की, और इसलिए ये बात कही जा रही है, चर्चा में है, क्योंकि यहाँ से या जहाँ भी वो छिपा होगा वहाँ से जबलपुर तक पहुँचने में कोई उसको पहचान न ले, कोई उसकी जानकारी पुलिस को न दे, बीच में उसकी गिरफ्तारी न हो जाए। ये सारी बातें उसके